हेलो दोस्तों, मैं अमृत कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है खान ग्लोबल स्टडीज़ यानी बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज जो है सेट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, ये जो है खान सर के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है। यदि आप आने वाले दरोगा या बिहार दरोगा मद्य निषेध की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भरे हैं तो इस वीडियो को जो है ज़रूर देख लें। ये जो है सेट जो है 1 होने वाला है। ठीक है, यानी एक हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें जो टोटल 11 सेट हम देंगे। ठीक है, और ये जो है सेट नंबर कितना है, ये जो है सेट नंबर 1 है। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी सेट हम लाते रहेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन जो है होगा। 2 घंटे का समय, जैसे एग्ज़ाम हॉल में जिस तरीके से प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है ठीक उसी तरीके से जो इसमें भी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए टेस्ट सीरीज नंबर जो है ये कितना है, टेस्ट सीरीज नंबर ये 1 होने वाला है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की तरफ, पहला क्वेश्चन की तरफ जाएं, राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस जो है कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया। गोवा को जो है पुर्तगालियों की राजधानी, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया, तो ये जो है बनाया गया 1530 में। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया, तो 1530 में। 1530 में जो है गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया। विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरित करता है। विद्युत सेल जो ऊर्जा का रूपांतरित करता है, यानी किससे किस में करता है। विद्युत सेल जो है ऊर्जा का रूपांतरण किससे करता है, किस में करता है, तो ये जो है रासायनिक विद्युत को, रासायनिक विद्युत को, रासायनिक विद्युत को, रासायनिक विद्युत को। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये तरंग सिद्धांत का क्या हो जाएगा, तरंग सिद्धांत का क्या होगा, तो वेबर, वेबर, वेबर। कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो 5 नंबर प्रश्न ये है कि कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन है, तो सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का क्या है, मैदान है। राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जा सकते हैं, यानी राष्ट्र की जो आपात है, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जा सकते हैं। किन आधारों पर लगाए जा सकते हैं, तो ये जो आंतरिक अशांति के कारण जो है राष्ट्रीय आपात लगता है। आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण ये भी होगा। और देखिए इसका जो सही हो जाएगा बाह्य आक्रमण के कारण। देखिए युद्ध के दौरान जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, बाह्य आक्रमण के कारण। ठीक है, और आंतरिक अशांति के कारण, यानी ए बी और डी, ए बी और सी। ठीक है, इसका जो सही होगा राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जा सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी युद्ध के दौरान, बाह्य आक्रमण के दौरान और सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है लगाए जा सकते हैं। धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। धन विधेयक की परिभाषा जो है किस में वर्णित है, तो धन विधेयक की परिभाषा जो वर्णित है वो है 110 अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है अनुच्छेद 110 में। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी सीओ कौन बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी सीओ जो है वो कौन बने हैं, तो ये जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा। G20 सम्मेलन का 19वां सम्मेलन कहाँ होगा। G20 सम्मेलन का 19वां सम्मेलन जो है वो कहाँ होगा, ये तो करंट अफेयर्स है। ठीक है, G20 का 19वां सम्मेलन कहाँ होगा, तो इसका कहाँ होगा, ये जो है ब्राज़ील में होगा, ब्राज़ील में। अब हम देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन पराजय का प्रमाण मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण क्या है, हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण क्या मिलता है, ये जो है एहोल अभिलेख से मिलता है। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था। दिल्ली सल्तनत का एक
मात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा जो है स्वयं यानी खुद लिखा था, तो वो लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। 9 डिग्री अक्षांश जो है किनको किनको अलग करता है ये बताना है। 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है किसको किसको, तो 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है मिनिकाय को कवारती से, मिनिकाय कवारती 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है मिनिकाय कवारती। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ में अवस्थित है, ये जो है नागपुर में अवस्थित है, नागपुर में जो है कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ में, तो नागपुर में अवस्थित है, नागपुर में। भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है भारत में कौन सी है, तो यह है चेनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चेनाब नदी है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो है घटेगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा। अगला देखते हैं, अम्ल में समानता गुण कौन सा होता है, अम्ल में समानता कौन सा गुण पाया जाता है, तो अम्ल में समानता गुण कौन पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ले सकता है, इलेक्ट्रॉन। अम्ल में समानता गुण पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है ले सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक मिनट ये थोड़ा मिस्टेक। अम्ल में समानता गुण पाया जाता है तो ये जो है इलेक्ट्रॉन ले सकता है और प्रोटॉन जो है दे सकता है, यानी ए और सी ये हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अम्ल में समानता गुण क्या था, प्रोटॉन जो है यानी पी दे सकता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ले सकता है, तो यानी ए सी किस में है, तो ए सी जो है सी में है। आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी, आर्य महिला समाज की जो संस्थापक थी वो कौन थी, तो वो थी पंडित रामाबाई। आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी, तो पंडित रामाबाई। बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ कहाँ से, बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ बुद्ध की मूर्ति, तो गंधार कला से जो है बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है। बौद्धि स्तत्व पद्मापनी का चित्र मिलता है, बौद्धि स्तत्व पद्मापनी का चित्र जो है वो मिलता है, तो ये जो चित्र मिलता है कहाँ से मिलता है, तो ये जो अजंता की चित्रकला से जो है मिलता है, अजंता की चित्रकला से जो है मिलता है। अब देखते हैं, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है किसमें, तो ये किस में वर्णित है, तो ये जो वर्णित है किसमें, तो नीति के निर्देशक सिद्धांत में। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है नीति निर्देशक सिद्धांत में। आत्मविश्वास में समास कौन सा है, आत्मविश्वास में समास कौन सा है, तो आत्मविश्वास में जो समास है वो है अवयभाव समास है आत्मविश्वास में। 2023 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया किसको, 2023 का चिकित्सा का नोबेल जो है किसको दिया गया, 2023 का चिकित्सा का नोबेल किसको दिया गया, तो ये दिया A+C दोनों यानी कैरोलिन कार्को और डू बिस्मैन को, कैरोलिन कार्को और डी बिस्मैन को दिया गया है, यानी इसको भी दिया गया, ए को भी और सी को भी, इसका अर्थ ये हुआ। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है कहाँ आयोजित होगा, तो ये कहाँ में आयोजित होगा 33वां, तो ये हो जाएगा पेरिस में आयोजित होगा। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में सबसे ऊपर यानी सबसे शीर्ष पर कौन है, तो ये जो है अमेरिका है। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था, तो ये जो लक्ष्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना, तो 5वीं
बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो है बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। राज्यपाल जो है कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है? राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है? तो 1/6 सदस्य को। विधान परिषद का टोटल का 1/6 सदस्य को जो है राज्यपाल जो है मनोनीत करता है। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो क्या है? तो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 46%। नाइट्रोजन की मात्रा 46% है। घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए। घटना जो है उसको क्रम अनुसार जो है सजाना है। कौन सा घटना कब हुआ तो उसको जो है क्या करना है? सजाना है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद हुआ गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह का फांसी, उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और उसके बाद क्या? पूना पैक्ट जो है उसके बाद कितना में आया था? 1931 में पूना पैक्ट। 1931 में पूना पैक्ट, यानी क्या हो जाएगा? तो देखिए ABCD यही हो जाएगा उत्तर। गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी जो थे वो कौन थे? अग्रगामी कौन थे? तो मलिक अंबर। वायरस के विकास के लिए आवश्यक क्या है? वायरस के विकास के लिए जो आवश्यक है वो क्या है? वायरस के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो वायरस के जो विकास के लिए जीवित कोशिका जो है आवश्यक होना है। जीवित कोशिका आवश्यक है वायरस विकास के लिए। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है। तो क्या है? द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का। पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात क्या है? पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात जो है वो क्या है? पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात क्या है? तो द्रव्यमान। ब्रोमीन समान ताप पर होता है। ब्रोमीन जो है समान ताप पर क्या होता है? तो ब्रोमीन समान ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन जो है समान ताप पर क्या होता है? तो समान ताप पर द्रव होता है। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में जो है सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो है जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इसके अगला सीरीज भी आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जो है पहुंच जाएगी। बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे है? बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध जो है वो किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र कौन है? घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? तो घूमती हुई वस्तुओं की गति मापता है गायरोस्कोप। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि वैसे एक यकृत होता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है दूसरी। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। गन में उपस्थित अवयव है। गन में जो उपस्थित अवयव है वो क्या है? गन में उपस्थित अवयव है। तो गन में उपस्थित अवयव कौन है? तो ये जो हो जाएगा कण तांबा प्लस जस्ता। तांबा जस्ता और टिन जो है गन में उपस्थित अवयव है। कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है? कार्य विस्थापन बल में जो है क्या संबंध है? कार्य विस्थापन और बल में क्या संबंध है? कार्य विस्थापन और बल में क्या संबंध है? तो यह कार्य बराबर विस्थापन गुणे बल होता है। कार्य बराबर W बराबर FS। ठीक है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था किस अधिनियम के तहत? कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था 1773 के अधिनियम के द्वारा। 1773 के अधिनियम के द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय।
इंद्र, वरुण और मित्र नातस्य का वर्ण मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का वर्णन जो है किस में मिलता है? इन सभी का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? तो वो मिलता है बोग जकोई में। बोग जकोई में। निम्न में कौन सुमेलित है? निम्न में कौन सुमेलित है? नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित जो है नहीं है? तो इनमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? तो वो जो है दूध सागर जलप्रपात सुमेलित नहीं है। दूध सागर प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब क्या है? चुकिया प्रपात चंपल नदी पर है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है, और हुंडक प्रपात जो है सुवर्ण रेखा नदी पर है। सुवर्ण रेखा नदी पर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है किसको कहते हैं? तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है उसको कहते हैं स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी। बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन है? बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन है? बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली जो नदी है वो कौन है? तो ये जो है पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी। यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? तो ये जो थे कौन थे? तो डेरेजियो। संवर्धित सूची का प्रावधान किया गया है। संवर्धित सूची का प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो ये जो किया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है संवर्धित सूची का प्रावधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों को हस्ताक्षर नोटिस प्रस्तुत करना होगा? तो ये जो कितना परसेंट? तो 25%। 25% हस्ताक्षर जो है नोटिस करना होता है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो बलवंत राय मेहता 1960, ये गलत है। बलवंत राय मेहता 1960 क्या है? गलत है। बाकी अशोक मेहता 1977 सही है। LM सिंघवी समिति 1986 ये भी सही है, और दिनेश गोस्वामी ये भी सही है। कौन गलत है? यानी सुमेलित जो नहीं है वो ये नहीं है। अब है कि 1935 के अधिनियम को किसने दासनता का चार्टर कहा था? 1935 के अधिनियम को किसने दासनता का चार्टर कहा था? तो दासनता का जो चार्टर किसने कहा था? ये जो कहा गया था नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आपका कितना क्वेश्चन 100 में सही हुआ है वो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो थे वो कौन थे? तो ये जो थे श्री कृष्ण सिंह। पदार्थ की प्रकृति हृदय की गति बढ़ाती है। पदार्थ की जो प्रकृति होती है हृदय की गति बढ़ाती है। तो अम्ल, क्षार या लवण या इनमें से कौन? तो इसका जो सही आ जाएगा अम्ल। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी? तो अछूत की जो अवधारणा स्पष्ट हुई थी वो किसमें? तो उत्तर वैदिक काल में। मुगल काल में मदते मास था। मुगल के काल में मदते मास क्या था? मुगल काल में मदते मास क्या था? तो विद्वानों को कर मुक्त भूमि, वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है? वनों के संरक्षण और संवर्धन की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिल्वी कल्चर। वनों के संरक्षण और संवर्धन की क्रिया को कहते हैं सिल्वी कल्चर। पौधे के नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधा जो होता है अपना नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करता है? पौधा अपना नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करता है? ये जो है नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करता है। नाइट्रेट के रूप में। ल्यूकेमिया कैंसर आरबीसी में क्या होता है? ल्यूकेमिया कैंसर आरबीसी में क्या होता है? ल्यूकेमिया कैंसर आरबीसी में क्या होता है? ल्यूकेमिया कैंसर जो होता है आरबीसी में क्या होता है? तो ये जो होता है असाधारण वृद्धि। मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत आधारित है। मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है?
तो ये जो आधारित है किस पर, तो ये जो है लैंगिक जनन पर आधारित है। आर्थिक मंदी आमतौर पर किससे संबंधित है, आर्थिक मंदी जो है आमतौर पर अपस्थिति पर संबंधित है, अपस्थिति पर संबंधित है। कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, कौन राजकोषीय नीति का उपकरण जो है नहीं है, तो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है कौन, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अलीनगर संधि किनके मध्य हुआ था, अलीनगर की जो संधि थी वो किनके मध्य हुआ था, अलीनगर की जो संधि थी वो किनके मध्य हुआ था, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुआ था। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो होता है वो कहाँ पर होता है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है, तो भोजन का जो सर्वाधिक जो अवशोषण होता है वो होता है इलियम में, इलियम में, इलियम में। राष्ट्रपति को धन विधेयक पर सहमति वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है, राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस में वर्णित है, ये जो है किस में वर्णित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है कितना तक, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कब तक, कितना से कितना तक बढ़ाया जा सकता है, तो अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 1 वर्ष, अनिश्चित काल तक लेकिन एक बार में जो है 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो काइटिन से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ किम्मा संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये जो प्राप्त हुआ है 97वां संविधान संशोधन के द्वारा, 97वां संविधान संशोधन। आय की असमानता का माप किया जाता है, आय की असमानता का माप जो है किससे किया जाता है, तो आय की असमानता का माप किया जाता है लोरेंज कर्व के द्वारा, लोरेंज कर्व के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद में, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, तो ये जो है अनुच्छेद 75 के 1 में, अनुच्छेद 75 के 1 में है। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो लीडर समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वो थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। नमक को बर्फ़ में मिलाने पर हिमांक, नमक को जो है बर्फ़ में मिलाने पर हिमांक क्या होता है, नमक को जब बर्फ़ में हम मिलाते हैं तो हिमांक क्या होता है, तो हिमांक जो है घटता है, हिमांक क्या होगा, तो घटता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है वो कितना होता है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब लैंगरहैंस की द्वीपिका किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है, लैंगरहैंस की द्वीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन जो है होता है, तो किससे होता है, तो ये होता है बीटा कोशिका से, बीटा कोशिका से। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफ़र है, स्टेप डाउन ट्रांसफ़र, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, स्टेप डाउन ट्रांसफ़र। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने किया था, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने किया था, ये जो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सिंध का विलय कब किया गया, सिंध का जो विलय है वो कब किया गया, तो 1843 में, सिंध का विलय किया गया 1843 में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ में हुआ था, तो ये जो हुआ था एक मिनट, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था।
इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है किया गया था। केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है किया गया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। लॉर्ड पामस्टन था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है किनको? तो ये तो सभी को पता होगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न दिया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा जी को जो है दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री जो है भेजने का जो लक्ष्य जो है कब रखा है? तो 2040 रखा है। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है 2040। हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? तो भाप की किस देश ने किया है? ये जो है जापान ने किया है। जापान ने। गजकोथा अभियान प्रारंभ किया गया है। गजकोथा अभियान प्रारंभ किया गया। गजकोथा अभियान प्रारंभ जो है किया गया है। तो ये जो है असम राज्य के द्वारा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। यह उपरोक्त काव्य में रस क्या है? ये जो इसमें जो है इसमें रस क्या है? तो ये जो है करुणा रस है। नेमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच सम्मान हुआ है? तो किन देशों के बीच सम्मान हुआ है? तो ये जो हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। भारत और मंगोलिया के बीच। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्या बोलता है। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? ये जो है सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। सऊदी अरब के साथ समझौता जो है किया। अब है चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब चेंज इनटू डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट जो है इसको सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, इसको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करना है? कन्वर्ट इसको करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज योर नेम। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया है तो कुरुक्षेत्र में। भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार अवार्ड ऑफ द नाइडल दिया गया है? तो ये किनको? तो मिस्र को। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माधवाचार्य। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ में अवस्थित है? बृहदेश्वर की मंदिर जो है कहाँ में अवस्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ में अवस्थित है? तो ये तंजौर में अवस्थित है। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य जो है सीमा साझा करते हैं? तो कितने करते हैं? तो ये जो करते हैं 5 राज्य साझा जो है करते हैं, 5 राज्य। अगला आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? आसवन बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है नीक नदी पर स्थित है। आसवन बांध नीक नदी पर स्थित है। आसवन बांध नीक नदी पर स्थित है। अगला कि सेलेक्ट टू द ऑप्शन दैट इज द नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अब इसको क्या करना है? अंडरलाइन वर्ड जो है इसका क्या करना है? मीनिंग जो है हमको क्या करना है? बताना है कि इसका मतलब जो है वो क्या है। तो देखिए मेलफिसेंट का मतलब क्या होता है? तो मेलफिसेंट का मतलब होता है क्रिमिनल। मेलफिसेंट का मतलब क्रिमिनल। ये किसी काम को इतना दिन में, ये तो मैथ है लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं कि क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 दिन। आप लोग सोल्यूशन करके ले आइए 5 दिन, ठीक है। एक नल, ये भी मैथ है। तो 97 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा इसका क्या? 16 घंटा आ जाएगा। आप लोग बना कर देखिए 16 घंटा आएगा। आंसर हम बोल देते हैं, आप लोग बना के देखिए। अब देखिए 98 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 38% हो जाएगा। 99 की यदि हम बात करें तो 99 नंबर का कितना? तो 99 नंबर का 1260 आ जाएगा,
ठीक है। और 100 नंबर जो है, 100 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, तो ए नंबर यानी 300 बरस जो है हो जाएगा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन को देखा है खान सर के द्वारा। ये जो है टेस्ट सीरीज कितना था, ये जो है टेस्ट सीरीज 1 था। फिर हम देखेंगे अगला दिन क्या, दूसरा टेस्ट सीरीज। यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइए। ठीक है। और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपका जो है इसमें कितना सही हुआ और कैसा लगाइए, आगे लाएंगे इस वीडियो ऐसा लाए या ना लाए। ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।